Assalamualaikum, I am your mentor मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेकवर्टेक्स। वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियोस में हमने सीएसएस को बेसिक से एडवांस तक सीखा। आज के इस वीडियो में हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि बिगिनर्स के लिए इजी और स्टार्टिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बट अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे टेकवर्टेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। Yeah. तो जल्दी से हम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, विच इज प्रोफाइल कार्ड डिजाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कुछ ऐसा अट्रैक्टिव प्रोफाइल कार्ड डिजाइन बनाएंगे जिसमें प्रोफाइलर की एक इमेज होगी, उसके बारे में कुछ डिटेल्स होंगी और यहाँ पर हमारे सोशल आइकन्स होंगे जिन पर हॉवर करने से कुछ इफेक्ट परफॉर्म होगा। और साथ ही साथ लास्ट में ये दो बटन्स होंगे जिन पर कुछ स्टाइलिंग होगी और सेम इस पर भी हॉवर करने से कुछ इफेक्ट परफॉर्म हो रहा है और इस इमेज पर भी हॉवर करने से कुछ इफेक्ट परफॉर्म होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसमें एक HTML और CSS फाइल है और एक प्रोफाइलर की इमेज है। और सिंपल HTML फाइल में HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है और मैंने CSS फाइल को भी इस HTML फाइल के साथ लिंक कर लिया है। एंड अब आप अपने ब्राउजर में जाएं और यहाँ पर सर्च करें cdnjs.com। आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी एंड अब यहाँ पर सर्च करें फॉन्ट ऑसम और इसका लिंक कॉपी करके अपनी HTML फाइल के हेड एलिमेंट में ऐड कर दें। एंड अब अगेन अपने ब्राउजर में जाकर सर्च करें फॉन्ट ऑसम और इस वेबसाइट को ओपन कर लें। सिंपल यहाँ पर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2037 फ्री आइकन्स। सिंपल इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास काफी सारे आइकन्स की लिस्ट आ गई है। हमने क्या किया, हमने सिंपल फॉन्ट ऑसम वेबसाइट को अपने वेब पेज के साथ लिंक कर दिया है। बस अभी के लिए आप ऐसा ही करें जैसा मैं कर रहा हूँ। और CDN क्या है इस पर मत जाएं बिकॉज ये चीजें हम बाद में देखेंगे। बस इतना याद रखना है कि फॉन्ट ऑसम वेबसाइट से हमें फ्री आइकन्स मिल जाते हैं। एंड सेम इसी तरह आप अगेन ब्राउजर में सर्च करें गूगल फॉन्ट्स और इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लें। बेसिकली गूगल फॉन्ट्स हमें काफी सारे फॉन्ट्स प्रोवाइड करता है जो हम अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो फॉन्ट्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं उन्हें वेब सेफ फॉन्ट्स कहते हैं। मींस कि वो फॉन्ट्स अगर किसी और सिस्टम में नहीं है तो आपका वो फॉन्ट वर्क नहीं करेगा और ब्राउजर अपना डिफॉल्ट फॉन्ट विच इज सैंस सेरिफ यूज कर लेगा। तो इस चीज से बचने के लिए सिंपल हम गूगल फॉन्ट्स का यूज करते हैं। मींस कि हम ऑनलाइन ही अपने फॉन्ट को यूज कर सकते हैं जिसमें हमें फॉन्ट को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। तो सिंपल मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ लाइक पॉपिंस। तो यहाँ पर हमारा फॉन्ट आ गया है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक बटन है गेट फॉन्ट का। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके पास दो बटन शो हो रहे हैं। आप अगर इस फॉन्ट को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, बट मैं इसे ऑनलाइन ही यूज करूंगा तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। आप गूगल फॉन्ट्स को दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन कि आप लिंक टैग को कॉपी कर लें और HTML फाइल में पेस्ट कर दें, और दूसरा कि आप एट रूल को कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर दें। तो मैं सिंपल इस एट रूल को कॉपी करूंगा और CSS फाइल के स्टार्ट में से पेस्ट कर दूंगा और लास्ट में यहाँ पर आके सेमीकोलन लगा देंगे। हमने बेसिकली क्या किया, हमने सिंपल गूगल फॉन्ट में से पॉपिंस फॉन्ट को ऑनलाइन ही अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ती हैं। अब जो सेटअप हमने बना लिया है इसको स्टार्टर टेम्पलेट कहते हैं और आने वाली वीडियोस में मैं एक सिंपल स्टार्टर टेम्पलेट क्रिएट कर लिया करूंगा और देन हम सिंपल अपनी कोडिंग पर ही फोकस किया करेंगे। तो अब हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं यहाँ HTML फाइल में एक डिव बनाता हूँ जिसको क्लास दे देता हूँ प्रोफाइल कार्ड। अब हमारा सारा कार्ड का डाटा इस प्रोफाइल कार्ड वाले डिव के अंदर ही आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और डिव बनाऊंगा जिसको क्लास दे दूंगा प्रोफाइल इमेज की, और इस डिव में मैं एक इमेज टैग बनाऊंगा और इसमें प्रोफाइलर की इमेज का लिंक ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर एक और डिव बनाते हैं, इसको क्लास दे देते हैं डाटा की, और इस डिव में एक H1 एलिमेंट बनाते हैं जिसमें लिख देता हूँ टेक वर्टेक्स, और एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाते हैं जिसमें डेजिग्नेशन जैसा कुछ ऐड कर देते हैं लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपर एंड यूट्यूबर। अब यहाँ पर एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसको क्लास दूंगा सोशल आइकन्स की, और इसमें एक एंकर एलिमेंट बनाऊंगा और इस एंकर एलिमेंट को क्लास दूंगा आइकन की। एंड अब इसी एंकर एलिमेंट के अंदर ही हम यहाँ पर सोशल लिंक को ऐड करेंगे। सिंपल मैं जाऊंगा फॉन्ट ऑसम वेबसाइट में और यहाँ पर सर्च करूंगा लाइक फेसबुक। तो सिंपल इस वाले आइकन पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कोड आपका कॉपी हो जाएगा और सिंपल HTML फाइल में जाकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। अब इस कंप्लीट एंकर एलिमेंट को कॉपी करेंगे और 3 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। अब सिंपल अगेन फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पर जाऊंगा और इधर सर्च करूंगा ट्विटर।
अगेन इस आइकन पर क्लिक करूंगा और इस कोड को कॉपी करके यहाँ सेकंड एंकर एलिमेंट में पेस्ट कर दूंगा एंड बाकी आइकन्स भी इसी तरह ऐड कर लेते हैं। अब लास्ट में एक और डिव बनाऊंगा जिसको क्लास दे दूंगा बटन्स की, और इस डिव में मैं दो डिव और बनाऊंगा और इनको क्लास दूंगा बटन की। और सिंपल एक में टेक्स्ट लिख लेंगे लाइक सब्सक्राइबर एंड सेकंड वाले बटन में लिख लेंगे लाइक मैसेज। तो अब हमारा HTML स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। सिंपल इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब बारी है इस कार्ड को स्टाइल करने की। सिंपल अपनी CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ पर इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम CSS को रीसेट कर देते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करूंगा और इसमें मार्जिन 0 और पैडिंग को 0 कर दूंगा और साथ ही इसका बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स एंड टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। अब जिन लोगों को बॉक्स साइजिंग और टेक्स्ट डेकोरेशन का नहीं पता तो सिंपल वो पिछली CSS वीडियोस को देख लें, जिसमें मैंने हर एक चीज को क्लियरली समझाया है। बिकॉज अगर मैं इस वीडियो में हर एक चीज को दोबारा से समझाना शुरू करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सिंपल अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो आई रिकमेंड कि आप पहले उन ट्यूटोरियल्स को देख लें। और अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी से तमाम एलिमेंट्स का फॉन्ट मैं पॉपिंस कर दूंगा। और अगर किसी वजह से आपका ये फॉन्ट अप्लाई ना हो तो एक दूसरा फॉन्ट भी अप्लाई कर देते हैं लाइक एरियल नैरो। इसके बाद बॉडी एलिमेंट को टारगेट करते हैं और इसको विड्थ दे देते हैं लाइक 100 VW मीन्स के 100 व्यू पोर्ट विड्थ। हाइट दे देते हैं सेम 100 VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट। और इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर और अलाइन आइटम्स में भी वैल्यू दे देते हैं लाइक सेंटर। एंड लास्ट में इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब सिंपल प्रोफाइलर कार्ड क्लास को टारगेट करते हैं और इसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स कर देते हैं। बट इस दफा इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कॉलम सेट कर देते हैं। अगेन जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर और अलाइन आइटम्स में भी सेंटर कर देते हैं। अब इसको एक विड्थ ऐड कर देते हैं लाइक 370 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं वाइट। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं लाइक 24 पिक्सल्स। पैडिंग ऐड कर देते हैं 25 पिक्सल्स। और इसको एक बॉक्स शेडो भी अप्लाई कर देते हैं लाइक 0 पिक्सल हॉरिजेंटल से, 5 पिक्सल वर्टिकल से। और ब्लर इफेक्ट ऐड कर देते हैं लाइक 10 पिक्सल्स और एक कलर भी ऐड कर देते हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके बाद हम प्रोफाइल इमेज क्लास को टारगेट करते हैं और इसकी पोजीशन हम रिलेटिव कर देंगे। विड्थ दे देंगे लाइक 150 पिक्सल्स। हाइट भी दे देंगे 150 पिक्सल्स। इस पर भी एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। इसका बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50% एंड पैडिंग दे देंगे हम इसको 3 पिक्सल्स की। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो अभी ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अब इस प्रोफाइल इमेज के अंदर वाले इमेज एलिमेंट को स्टाइल करते हैं। सिंपल प्रोफाइल इमेज क्लास लिखेंगे और इसके अंदर वाले इमेज एलिमेंट को टारगेट करेंगे। अब इसकी विड्थ 100% और हाइट भी 100% कर देंगे ताकि इसका साइज भी अपने पेरेंट एलिमेंट के साइज के इक्वल हो जाए। और इस पर बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देंगे लाइक 50%। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही एडजस्ट हो गया है। अब इस पर एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं लाइक 3 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो यहाँ पर इस इमेज के अराउंड एक वाइट बॉर्डर भी अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद इस डाटा क्लास को स्टाइल करना है। सिंपल CSS में इस डाटा क्लास को टारगेट करेंगे और इसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। अब ये आमने सामने आ गए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी डायरेक्शन कर देंगे कॉलम और इसको सेंटर में करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर वैल्यू दे देंगे और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर वैल्यू अप्लाई कर देंगे। और इसको टॉप से कुछ मार्जिन ऐड कर देंगे लाइक 10 पिक्सल्स। अब इसी डाटा क्लास के चाइल्ड H1 एलिमेंट को टारगेट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स कर देंगे और फॉन्ट वेट कर देंगे 600। और इसी तरह डाटा क्लास के पैराग्राफ एलिमेंट को भी टारगेट करेंगे और इसको भी फॉन्ट साइज दे देंगे लाइक 15 पिक्सल्स। अब बारी है सोशल आइकन्स क्लास को स्टाइल करने की। सिंपल CSS में इसको टारगेट करेंगे और इसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स कर देंगे और टॉप से इसे भी मार्जिन अप्लाई कर देंगे लाइक 15 पिक्सल्स। अब इस सोशल आइकन्स के चाइल्ड एलिमेंट्स की आइकन क्लास को टारगेट करेंगे और इसको विड्थ दे देंगे 34 पिक्सल्स और हाइट भी दे देंगे 34 पिक्सल्स। और मार्जिन दे देंगे लाइक टॉप बॉटम से 0 और राइट लेफ्ट से 8 पिक्सल्स। अब इन सब आइकन्स को एक यूनिक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ और इसी आइकन क्लास में इसको पैडिंग ऐड कर देते हैं लाइक 10 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे 50%। कलर कर देंगे वाइट। फॉन्ट साइज कर देंगे इसका 15 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट कर देते हैं 400। अब इन आइकन्स की अलाइनमेंट सेट करते हैं जिसके लिए इन्हें डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर।
और सेम अलाइन आइटम्स भी कर देंगे सेंटर। तो अब ये आइकन सेंटर में एडजस्ट हो गए हैं। इसके बाद अब इस बटन क्लास को स्टाइल करते हैं। सिंपल सीएसएस में अब इस बटन्स क्लास को टारगेट करता हूं। अब ये दोनों बटन्स एक अलग अलग लाइंस में आ रहे हैं, तो सिंपल मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड सेम अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देंगे। एंड अब इसको भी टॉप से मार्जिन दे देते हैं लाइक 25 पिक्सल्स। अब हम इन बटन्स को स्टाइल करेंगे, जिसके लिए मैं बटन्स क्लास के अंदर वाली चाइल्ड बटन क्लास को टारगेट करूंगा और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा और टेक्स्ट कलर दूंगा वाइट और फॉन्ट वेट कर देता हूँ लाइक 400। एंड इसको पैडिंग दे दूंगा लाइक टॉप बॉटम से 8 पिक्सल्स और राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल्स। और सेम मार्जिन भी अप्लाई कर देंगे लाइक टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स और राइट लेफ्ट से 10 पिक्सल्स। अब इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं लाइक 24 पिक्सल्स। अब हमने इसका एक यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर इस प्रोफाइल कार्ड क्लास को अगेन टारगेट करूंगा और इस बार इस पर सूडो एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करूंगा। सिंपल यहाँ पर डबल कॉलन ऐड करके बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। इसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के बिफोर में मीन्स के पहले कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसमें डबल कोट्स ओपन करके इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा, बिकॉज हमने इस पर सिर्फ बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है और कोई कंटेंट ऐड नहीं करना। इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा और एब्सोल्यूट पोजीशन तभी वर्क करती है जब इसके पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और हो। तो सिंपल मैं इस प्रोफाइल कार्ड क्लास को पोजीशन दे दूंगा रिलेटिव। अब इस पर एक बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर देंगे और इसको विड्थ दे देता हूँ लाइक 100%, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये इसमें कंप्लीट फिल हो जाए। और हाइट दे दूंगा लाइक 36%। तो अब ये यहाँ पर शो हो रहा है। सिंपल अब इसकी हम पोजीशन स्पेसिफाई कर देंगे लाइक टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0। अब ये यहाँ पर कंप्लीट एडजस्ट हो गया है। अब इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करता हूँ लाइक 24 पिक्सल टॉप लेफ्ट से, 24 पिक्सल दे देते हैं टॉप राइट से एंड 0 बॉटम लेफ्ट से और सेम 0 बॉटम राइट से। अब ये परफेक्ट नजर आ रहा है। अब हम इन पर हॉवर इफेक्ट्स ऐड करेंगे, तो सिंपल सबसे पहले इस इमेज पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रोफाइल इमेज क्लास के हॉवर सूडो क्लास को टारगेट करूंगा और इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके इस पर वैल्यू दे दूंगा स्केल की लाइक 1.2। अब जब मैं इस पर हॉवर करूंगा तो ये कुछ इस तरह से स्केल हो रहा है। सिंपल अब इस पर कुछ ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इस पर वैल्यू दूंगा ऑल 0.5 सेकेंड ईज और इस पर कर्सर प्रॉपर्टी का यूज करके इस पर वैल्यू पॉइंटर कर दूंगा। अब अगर मैं इस पर हॉवर करूं तो ये कुछ इस तरह से स्केल हो रहा है और इसका कर्सर भी पॉइंटर हो चुका है। अब इन सोशल आइकन्स पर भी हॉवर इफेक्ट ऐड कर देता हूं। सिंपल इस सोशल आइकन्स क्लास की चाइल्ड आइकन क्लास पर हॉवर सूडो क्लास को टारगेट करूंगा और इस पर भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करता हूं और इस पर ट्रांसलेट वाई की वैल्यू देता हूं लाइक -10 पिक्सल्स और सेम इस पर भी ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा ऑल 0.5 सेकेंड ईज। तो अब अगर मैं इस पर हॉवर करूं तो ये कुछ इस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है, मीन्स कि अब इस पर भी हॉवर इफेक्ट ऐड हो गया है। अब इस बटन्स क्लास के चाइल्ड बटन क्लास पर भी हॉवर सूडो क्लास को टारगेट करूंगा और इस पर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर इसको भी सेम ट्रांजिशन अप्लाई कर दूंगा और इस पर भी पॉइंटर कर्सर को अप्लाई कर देंगे। और जब इस पर हॉवर करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर भी स्मूथली चेंज हो रहा है और ये हमारा अब कंप्लीट प्रोफाइल का डिजाइन रेडी है। एंड अब हम अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, विच इज नेटफ्लिक्स लॉगिन पेज डिजाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यही नेटफ्लिक्स का लॉगिन पेज बनाएंगे जिसके बैकग्राउंड में एक इमेज, टॉप लेफ्ट साइड पर नेटफ्लिक्स का लोगो होगा और सेंटर में एक साइन इन फॉर्म होगा जिसमें दो इनपुट फील्ड्स होंगी और जब इन पर क्लिक करेंगे या फिर फोकस करेंगे या कुछ लिखा जाएगा इसके ऊपर, तब ये जो लेबल है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर एक साइन इन बटन होगा एंड सेम इधर एक चेक बॉक्स है जिसके आगे एक टेक्स्ट है रिमेंबर मी और यहाँ पर कुछ लिंक्स और टेक्स्ट वगैरह है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक स्टार्टअप टेम्पलेट रेडी कर लिया है जिसमें एक HTML और CSS फाइल है और एक हीरो इमेज मीन्स के बैकग्राउंड इमेज है और नेटफ्लिक्स का लोगो है और सिंपल HTML फाइल में HTML का बॉयलर प्लेट कोड है और मैंने CSS फाइल को भी HTML फाइल के साथ लिंक कर लिया है और इस दफ़ा मैं गूगल फॉन्ट से रोबोटो फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं यहाँ HTML फाइल में एक डिव बनाता हूँ जिसको क्लास दे देता हूँ लोगो, जिसमें हमारा नेटफ्लिक्स का लोगो आएगा। सिंपल इसके अंदर एक एंकर एलिमेंट बनाते हैं और इस एंकर एलिमेंट में एक इमेज टैग क्रिएट करते हैं और अपने लोगो का पाथ ऐड कर देते हैं। अब इस लोगो के बाद एक और डिव बनाते हैं और इसको क्लास देंगे लॉगिन फॉर्म की। मीन्स कि अब लॉगिन फॉर्म का सारा डाटा इसके अंदर ऐड होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले एक H2 एलिमेंट क्रिएट करते हैं और इसमें टेक्स्ट लिख लेते हैं लाइक साइन इन।
अब इसके बाद हम लेंगे एक फॉर्म एलिमेंट जिसमें से हम ये एक्शन एट्रीब्यूट रिमूव कर देंगे, बिकॉज अभी हम एक स्टैटिक लॉगिन फॉर्म ही क्रिएट करने वाले हैं और अब हमने अपनी इनपुट फील्ड्स ऐड करनी है। बट उससे पहले हम डिव बनाएंगे जिसको क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल की, और इसमें मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी, और इसको एक एट्रीब्यूट पास कर देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स कि ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी जब यूज़र साइन इन पर क्लिक करेगा। और इसके नीचे एक लेबल ऐड कर देंगे और इसमें टेक्स्ट लिख देंगे लाइक ईमेल और फ़ोन नंबर। अब सेम इस डिव को नीचे रेप्लिकेट कर देते हैं और इस बार इस इनपुट फील्ड की टाइप कर देते हैं पासवर्ड, और लेबल में भी टेक्स्ट लिख देते हैं सेम पासवर्ड। अब मैंने इन्हें एक डिव क्लास में इसलिए ऐड किया है बिकॉज अगर मैं किसी एक क्लास पर स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा तो वो स्टाइल दोनों फील्ड्स पर ही अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद सिंपल एक बटन एलिमेंट बना लेते हैं और इसको टाइप दे देते हैं सबमिट की, और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं साइन इन। अब इस बटन के नीचे एक और डिव बनाते हैं जिसको क्लास दे देता हूँ लाइक फॉर्म हेल्प की, और अब इस डिव के अंदर एक और डिव बनाता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ लाइक रिमेंबर मी, जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड ऐड करता हूँ और इसका टाइप चेक बॉक्स कर देते हैं, और इसको एक आईडी भी दे देते हैं लाइक रिमेंबर। अब इसका एक लेबल भी क्रिएट कर देते हैं और इस पर सेम रिमेंबर मी लिख देते हैं, और इसके फॉर एट्रीब्यूट में भी सेम आईडी का नेम ऐड कर देते हैं। अब इस डिव के नीचे एक एंकर एलिमेंट बनाते हैं और इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं नीड हेल्प। अब इस फॉर्म एलिमेंट के नीचे एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट लिख देते हैं लाइक न्यू टू नेटफ्लिक्स, एंड इसके बाद एक एंकर एलिमेंट बनाते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं साइन अप नाउ। इसके बाद एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसको क्लास दे देते हैं फुटर, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, और इसमें एक और एंकर एलिमेंट बनाएंगे और इसमें लिख देंगे लर्न मोर। सो अब हमने HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। सिंपल इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मीन्स कि एक रफ सा नेटफ्लिक्स लॉगिन पेज। तो अब बारी है इसको स्टाइल करने की। सिंपल अपनी CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ पर इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो अगेन सबसे पहला काम करते हैं रीसेटिंग ऑफ CSS, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करूंगा और इसमें पहले की तरह मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दूंगा, और साथ ही इसका बॉक्स साइजिंग कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, और टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दूंगा नन। और अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में रोबोटो फॉन्ट को ऐड कर दूंगा, एंड अगेन सेकंड चॉइस ऑफ फॉन्ट भी अप्लाई कर देंगे लाइक एरियल नैरो। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पर अब हर चीज़ रीसेट हो गई है, एंड अब हम अपनी स्टाइलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडी एलिमेंट के बिफोर सूडो एलिमेंट को टारगेट करते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि बॉडी एलिमेंट से पहले, मीन्स के इस सारे कंटेंट से पहले एक बैकग्राउंड इमेज शो हो। तो सिंपल इसके कंटेंट को ब्लैंक कर देंगे और पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, विड्थ अप्लाई कर देंगे 100 व्यू पोर्ट विड्थ, एंड हाइट दे देंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट, और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंड इसमें इमेज का पाथ ऐड कर देंगे। एंड अब बैकग्राउंड को एक पोजीशन दे देते हैं लाइक सेंटर। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। एक और काम करते हैं कि इसको ओपेसिटी भी ऐड कर देते हैं लाइक 0.5। अब यहाँ पर हमारा कंटेंट भी शो हो रहा है बट ये काफ़ी ज़्यादा वाइट शेड में हो गया है। तो सिंपल इसके बॉडी एलिमेंट को टारगेट करके इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लैक। तो अब अगर आउटपुट देखें तो अब ये यहाँ पे परफेक्ट शो हो रहा है। तो अब इस लोगो को स्टाइल करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर लोगो क्लास को टारगेट करूंगा और इसकी पोजीशन को मैं फिक्स्ड कर दूंगा। अब अगर आप देखें तो ये लोगो तो हाईलाइट हो चुका है बट इसके दरमियान कोई गैप या स्पेसिंग नहीं है। तो सिंपल हम इसको पैडिंग दे देते हैं लाइक टॉप बॉटम से 25 पिक्सल्स और राइट लेफ्ट से 60 पिक्सल्स। तो अब इसके अराउंड कुछ स्पेसिंग ऐड हो गई है। सिंपल अब मैं इस लोगो क्लास के अंदर एंकर एलिमेंट वाली इमेज को टारगेट करूंगा और इसको विड्थ दे दूंगा लाइक 150 पिक्सल्स। तो अब इसका साइज भी इंक्रीज हो गया है। तो अब बारी है इस लॉगिन फॉर्म की। तो सिंपल यहाँ पर लॉगिन फॉर्म क्लास को टारगेट करता हूँ और इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा। अब ये अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठ गया है और हाईलाइट हो गया है। अब इसको एक विड्थ दे देते हैं लाइक 450 पिक्सल्स और पैडिंग दे देता हूँ 70 पिक्सल्स, और साथ ही इस पर एक डार्क लाइट बैकग्राउंड भी अप्लाई कर देते हैं। एंड अब हम इस पर बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देते हैं लाइक 4 पिक्सल्स, एंड अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसे यहाँ सेंटर में लाना है। तो सिंपल हम इसे टॉप से 50% कर देते हैं और साथ ही इसे लेफ्ट से भी हम 50% कर देते हैं। तो अब ये यहाँ पर आ चुका है बट ये सेंटर में नहीं हुआ। तो अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम इसे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और इस पर ट्रांसलेट की वैल्यू दे देते हैं लाइक एक्स एक्सिस से -50% की तरफ और वाई एक्सिस से भी -50%। तो अब ये यहाँ सेंटर पर आ चुका है। अब लोगो भी एडजस्ट हो गया और हमने लॉगिन फॉर्म को भी सेंटर में एडजस्ट कर दिया है।
अब इस लॉगिन फॉर्म के डाटा को स्टाइल करना है। तो सिंपल सबसे पहले मैं इस लॉगिन फॉर्म क्लास के h2 एलिमेंट को टारगेट करता हूँ और इसको कलर दे देते हैं वाइट और फॉन्ट साइज दे देते हैं 32 पिक्सल्स। तो अब ये यहाँ पर परफेक्ट शो हो रहा है। एंड अब इसके नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करनी है, तो सिंपल इस लॉगिन फॉर्म के अंदर वाले फॉर्म एलिमेंट को टारगेट करता हूँ और इसको मार्जिन दे दूंगा लाइक टॉप से 25 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट से 0 और बॉटम से 65 पिक्सल्स। तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है और अब इसके टॉप और बॉटम से भी कुछ स्पेसिंग ऐड हो गई है। तो अब सिंपल पहले तो मैं फॉर्म के अंदर वाली फॉर्म कंट्रोल क्लास को टारगेट करता हूँ और इसको हाइट अप्लाई कर देता हूँ लाइक 50 पिक्सल्स। एंड इसकी पोजीशन को मैं रिलेटिव कर दूंगा और बॉटम से हम कुछ मार्जिन भी ऐड कर देंगे लाइक 16 पिक्सल्स। एंड अब इसी फॉर्म कंट्रोल क्लास के इनपुट एलिमेंट को टारगेट करता हूँ और इसको हाइट दे देता हूँ 100% और विड्थ भी दे देता हूँ 100%। अब अगर आप यहाँ देखें तो इसके इनपुट फील्ड्स ने अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट विड्थ और हाइट को कवर कर लिया है। अब हम इस पर एक बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर देते हैं और साथ ही इसका बॉर्डर नन कर देते हैं और इसका आउटलाइन भी नन कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि जब मैं इस फील्ड पर क्लिक करूंगा तब इस पर कोई आउटलाइन शो नहीं होगी और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं लाइक 4 पिक्सल्स, टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट और इसका फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं लाइक 16 पिक्सल्स और पैडिंग को टॉप बॉटम से 0 कर देते हैं और राइट लेफ्ट से हम 20 पिक्सल्स ऐड कर देते हैं। तो अब अगर इन फील्ड्स को देखें तो यहाँ पर पैडिंग भी ऐड हो गई है और इसका टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट साइज भी परफेक्ट है। अब हमें इन लेबल्स को स्टाइल करना है। तो मैं सिंपल इस फॉर्म कंट्रोल क्लास के अंदर लेबल एलिमेंट को टारगेट करूंगा और सबसे पहले इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूं और इसको एक टेक्स्ट कलर भी दे देते हैं और साथ ही इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं लाइक 16 पिक्सल्स। तो अब ये विजिबल हो गया है। अब इनकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। सिंपल मैं इसको टॉप से पोजीशन दे देता हूँ लाइक 50% और लेफ्ट से दे देता हूँ लाइक 20 पिक्सल्स। तो अब ये यहाँ पर आ रहा है बट मुझे इसे सेंटर में लाना है। तो सिंपल जैसे हमने इस लॉगिन फॉर्म को एडजस्ट किया था इसी तरह ही इसे भी एडजस्ट करते हैं। सिंपल मैं इसे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा और इस बार इस पर ट्रांसलेट y की वैल्यू दूंगा 50%। वो इसलिए बिकॉज मुझे सिर्फ y एक्सिस में ही एडजस्ट करना है। अब ये अपनी जगह पर एडजस्ट हो गया है। अब एक और चीज़ है कि जैसे ही हमारा माउस इस लेबल पर जाता है तो हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है विच इज़ पॉइंटर इवेंट्स और इसकी वैल्यू को मैं नन कर दूंगा। तो अब ये भी एडजस्ट हो गया है। बट अब जब मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो इस लेबल के ऊपर ही लिखा जा रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँ या इसमें जब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो ये लेबल थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए और इसका फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा हो जाए। अब इस चीज़ के लिए मुझे स्यूडो क्लास सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं फॉर्म कंट्रोल क्लास के अंदर वाले इनपुट एलिमेंट पर फोकस और वैलिड स्यूडो क्लास सिलेक्टर को टारगेट करूंगा। आप इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक अगर मैं यहाँ इनपुट एलिमेंट के बाद इस स्यूडो क्लास सिलेक्टर को लिखूं, इसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी सिलेक्टर का यूज करना है वो लिखेंगे। बेसिकली इस स्यूडो क्लास सिलेक्टर सिलेक्टर्स का एक ग्रुप बना देता है। लाइक जैसे पहले मैंने इनपुट एलिमेंट को दोनों स्यूडो क्लास सिलेक्टर के साथ ऐड किया था बट इस सिलेक्टर से हमने सिर्फ एक ही बार इनपुट एलिमेंट के साथ दोनों स्यूडो क्लास सिलेक्टर को यूज कर लिया। अब इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। एंड सेम इसी तरह मैं दोबारा से फॉर्म कंट्रोल क्लास के इनपुट एलिमेंट पर इस स्यूडो क्लास सिलेक्टर का यूज करूंगा और इस पर फिर से फोकस और वैलिड स्यूडो क्लास को लिखूंगा और इस बार इस पर लेबल एलिमेंट को टारगेट करूंगा। मीन्स के पहले हमने कहा था कि जब हम इनपुट फील्ड में फोकस करें, मीन्स के क्लिक करें या फिर वो इनपुट फील्ड वैलिड हो, मीन्स के कोई टेक्स्ट उसमें लिखा हो, तब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। और जब हमने कहा कि जब इनपुट फील्ड फोकस या फिर वैलिड हो तब लेबल एलिमेंट के साथ क्या हो, मैं कहता हूं कि लेबल एलिमेंट पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो और इस बार इसमें ट्रांसलेट की वैल्यू कर देते हैं लाइक -130%। मीन्स कि अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये लेबल -130% ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसका फॉन्ट साइज भी ज़्यादा और स्पेसिंग भी नहीं है। सिंपल मैं लेबल पर फॉन्ट साइज अप्लाई कर दूंगा लाइक 12 पिक्सल्स और इधर मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा लाइक 16 पिक्सल टॉप से और 20 पिक्सल राइट लेफ्ट से एंड बॉटम से 0 और इसको एक ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसको चेक करें तो अब ये भी परफेक्टली सेट हो गया है। सो अब बारी है इस बटन को स्टाइल करने की। सिंपल मैं फॉर्म के अंदर वाले बटन को टारगेट करता हूँ एंड अगेन इसको विड्थ दे दूंगा लाइक 100%। पैडिंग ऐड कर दूंगा लाइक टॉप बॉटम से 16 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 0 और फॉन्ट साइज कर दूंगा लाइक 16 पिक्सल्स
और इसका फॉन्ट वेट कर देंगे लाइक 500 एंड इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं और इसका टेक्स्ट कलर कर दूंगा वाइट। बॉर्डर रेडियस इस पर अप्लाई कर देंगे 4 पिक्सल्स की एंड अगेन इसका बॉर्डर कर दूंगा नन और आउटलाइन भी कर दूंगा नन। एंड अब इसको एक मार्जिन भी ऐड कर देते हैं लाइक टॉप से 25 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 और बॉटम से 10 पिक्सल्स, ताकि इस बटन के अराउंड कुछ स्पेसिंग ऐड हो जाए। और लास्ट में इसके कर्सर को हम पॉइंटर कर देंगे। अब अगर इसका आउटपुट चेक करूं तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इस पर हम कोई हॉवर इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं लाइक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं और इसे एक ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर हम चेक करें तो अब ये भी परफेक्ट शो हो रहा है। अब नेक्स्ट मैं फॉर्म के अंदर फॉर्म हेल्प क्लास को टारगेट करता हूँ और इसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं। अब हमें इस नीड हेल्प को यहाँ लास्ट पर लाना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा और इस पर वैल्यू दे दूंगा स्पेस बिटवीन। अब ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब सिंपल मैं फॉर्म हेल्प क्लास के अंदर रिमेंबर मी क्लास वाले लेबल और एंकर एलिमेंट को टारगेट करूंगा और इनको एक टेक्स्ट कलर दे देंगे और साथ ही इनका फॉन्ट साइज कर देंगे लाइक 14 पिक्सल्स। तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, बट इस चेक बॉक्स का एसेंट कलर जो है वो सही नहीं है और इनके दरमियान स्पेसिंग भी नहीं है। तो सिंपल मैं इस बार फॉर्म हेल्प क्लास के अंदर रिमेंबर भी क्लास वाले इनपुट एलिमेंट को टारगेट करूंगा और इसको मार्जिन राइट अप्लाई करूंगा लाइक 5 पिक्सल्स और साथ ही इस इनपुट का जो एसेंट कलर है वो हम चेंज कर देंगे। तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है और इस चेक बॉक्स के अंदर का एसेंट कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी लिंक्स हैं जब इन पर हॉवर करूँ तो इनके नीचे एक अंडरलाइन शो हो जाए। तो सिंपल मैं लॉगिन फॉर्म क्लास के अंदर वाले सारे एंकर एलिमेंट के हॉवर सूडो क्लास सिलेक्टर को टारगेट करूंगा और इनको टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन पर वैल्यू दे दूंगा अंडरलाइन। तो अब जैसे ही मैं इन पर हॉवर कर रहा हूँ इनके नीचे एक अंडरलाइन भी आ रही है। दैट इज परफेक्ट। अब हमने इस पैराग्राफ एलिमेंट और इसके अंदर के एंकर एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर लॉगिन फॉर्म क्लास के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करूंगा और इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दूंगा। एंड अब मैं लॉगिन फॉर्म क्लास वाले पैराग्राफ के अंदर एंकर एलिमेंट को टारगेट करूंगा और इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दूंगा और फॉन्ट साइज कर दूंगा लाइक 16 पिक्सल्स। एंड अब अगेन इस लॉगिन फॉर्म क्लास के अंदर वाली फुटर क्लास को टारगेट करूंगा और इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा लाइक 15 पिक्सल्स एंड फॉन्ट साइज कर देंगे लाइक 13 पिक्सल्स और इसके टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। और लास्ट में फुटर क्लास के एंकर एलिमेंट को टारगेट करके इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देंगे। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये हमारा नेटफ्लिक्स का लॉगिन फॉर्म भी रेडी है। अब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँ तो ये हमारा डेवलपर मोड ओपन हो गया है। मीन्स यहाँ से आप हर चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पर है और यहाँ से उस पर की गई स्टाइलिंग को भी आप चेक कर सकते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो को बना दूंगा, बट अभी के लिए ये देखें कि जब मैं इस मोबाइल बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेज या फिर मोबाइल फ़ोन पर कैसे दिखेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल लॉगिन पेज ओपन करूँ और इसको चेक करें तो ये कुछ इस तरह से है। मीन्स कि ये वेबसाइट स्मॉल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स में कुछ इस तरह से दिखाई देगी, बट हमारी वेबसाइट तो ऐसी नहीं है। मीन्स कि वो हर डिवाइस के लिए एक ही व्यू शो कर रही है। बट अगर आप यहाँ देखें कि जैसे ही स्क्रीन का साइज 740 पिक्सल से नीचे होता है तो इसका व्यू भी चेंज हो जाता है। तो अब ये किस तरीके से करते हैं? बेसिकली हर डिवाइस के लिए वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्यूरीज का यूज करते हैं और ये बहुत ही बेसिक और आसान चीज है। सिंपल हमें CSS में @media लिखना होता है और इसके बाद हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर अपने स्क्रीन के साइज को स्पेसिफाई करना होता है। मीन्स कि कितनी विड्थ के बाद आप वेबसाइट का व्यू चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इस पर वैल्यू दे दूंगा लाइक 740 पिक्सल्स। अब मैक्स विड्थ का मतलब है कि जैसे ही स्क्रीन की विड्थ 740 पिक्सल्स होगी तो तब मेरी वेबसाइट का व्यू चेंज हो जाएगा। या फिर यूं कह लें कि 740 पिक्सल तक की विड्थ पर आपका व्यू चेंज होगा और जैसे स्क्रीन की विड्थ 740 पिक्सल से अबव होगी, मींस के ज़्यादा होगी, तो वेबसाइट का व्यू चेंज हो जाएगा। अब सिंपल इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है। अब आती है मेन बात कि किस पार्टिकुलर चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ ओरिजिनल वेबसाइट पर आऊँ तो इसमें क्या है कि स्मॉल डिवाइसेस में इस पर बैकग्राउंड इमेज नहीं है, बट हमारी वेबसाइट में बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो सिंपल हम बॉडी एलिमेंट के बिफोर सूडो एलिमेंट सिलेक्टर को टारगेट करेंगे, बिकॉज इसी में हमने बैकग्राउंड इमेज ऐड की थी और इसका डिस्प्ले हम नन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा भी बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब इनके दरमियान की स्पेसिंग को एडजस्ट करना है।
तो सिंपल मैं लोगो क्लास और लॉगिन फॉर्म क्लास को टारगेट करता हूँ और इसकी पैडिंग को कर देते हैं लाइक 20 पिक्सल्स फॉर ऑल साइड्स। और साथ ही हम लोगों के अंदर एंकर एलिमेंट वाली इमेज को भी टारगेट कर लेते हैं और इसकी विड्थ भी चेंज कर देते हैं लाइक 130 पिक्सल्स। तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हमें इस फॉर्म के व्यू को भी चेंज करना है। तो सिंपल मैं लॉगिन फॉर्म क्लास को भी टारगेट करूंगा और इसको विड्थ दे दूंगा 100% और टॉप से पोजीशन कर देंगे लाइक 43%। और साथ ही लॉगिन फॉर्म क्लास के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट है उसको टारगेट करते हैं और इसको मार्जिन देते हैं लाइक 25 पिक्सल्स टॉप से, राइट लेफ्ट से 0 और 40 पिक्सल्स बॉटम से। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। और अब अगर बेशक मैं इस वेबसाइट को बड़ी डिवाइस में ओपन करूं या फिर छोटी डिवाइस में, इसका व्यू रिस्पॉन्सिव ही रहेगा। तो ये हमारा नेटफ्लिक्स लॉगिन फॉर्म डिजाइन का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम अपने थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं विच इज सिंपल वेबसाइट डिजाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह की वेबसाइट है जिसमें यहाँ एक नेविगेशन बार है एंड इधर लेफ्ट साइड में वेबसाइट का मेन लोगो या फिर नेम आएगा। सेंटर में यहाँ पर कुछ नेविगेशन लिंक्स आएंगे जिन पर हॉवर करने से इनका टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। एंड नेविगेशन के लास्ट में एक स्टार्ट नाउ बटन है जिस पर हॉवर करने से इसके अराउंड एक बॉक्स शेडो अप्लाई हो रहा है। एंड इस नेविगेशन बार के नीचे इस वेबसाइट का हीरो सेक्शन मींस के मेन सेक्शन है जिसके लेफ्ट साइड पर कुछ टेक्स्ट है और एक बटन है और राइट साइड में एक मेन इमेज है जिसके अराउंड भी एक शेडो अप्लाई है। इसी तरह एक इमेज इधर लेफ्ट कॉर्नर पर भी है और इस इमेज पर कुछ ब्लरी इफेक्ट भी ऐड है। और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होम सेक्शन है और इस प्रोजेक्ट में हम इसी होम पेज को डिजाइन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन मैंने यहाँ पर एक स्टार्टअप टेम्पलेट रेडी कर लिया है जिसमें एक HTML और CSS फाइल है और एक बैकग्राउंड इमेज के साथ दो और इमेजेस हैं। एंड यहाँ HTML फाइल में HTML का बॉयलर प्लेट कोड है एंड पहले की तरह मैंने CSS फाइल को भी HTML से लिंक कर लिया है। एंड इन दिस टाइम वी यूजिंग क्विक सैंड फॉन्ट फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो अब अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड अब फर्स्टली मैं यहाँ HTML फाइल में एक कंटेनर क्लास का डिव बनाता हूँ और इस कंटेनर के अंदर हम अपना कंप्लीट होम सेक्शन ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले तो हमारा नेविगेशन बार होगा। तो सिंपल इसके लिए मैं यहाँ पर नैव क्लास का एक और डिव बनाता हूँ और इसके अंदर एक H2 एलिमेंट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर एक एंकर एलिमेंट क्रिएट करके इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ लाइक सेल्फोर्ड एंड कंपनी। अब इस लोगो के बाद मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूंगा जिसको क्लास दे दूंगा नैव लिंक्स की और इसके अंदर एक लिस्ट आइटम बनाऊंगा और इसमें एंकर एलिमेंट की हेल्प से एक लिंक क्रिएट कर लेंगे जिसमें टेक्स्ट लिख लेंगे लाइक होम। अब इसको नीचे रेप्लिकेट करेंगे और इसको कर देंगे गैलरी एंड अगेन फिर से रेप्लिकेट करके इस पर लिख देंगे लाइक सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे लिंक्स भी क्रिएट हो गए। अब इन नैव लिंक्स के बाद एक नैव बटन क्लास का एक और डिव बनाएंगे और इसमें टेक्स्ट लिख देंगे लाइक स्टार्ट नाउ। एंड अब इस नैव बार के बाद एक मेन क्लास का डिव बनाएंगे जिसमें एक लेफ्ट कंटेंट का एक डिव बनाकर इसमें एक H1 एलिमेंट बनाएंगे और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। एंड इस H1 एलिमेंट के नीचे एक पैराग्राफ एलिमेंट भी बनाएंगे और इसमें भी हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे। एंड अब एक स्टार्ट बटन क्लास का एक डिव बनाकर इसमें भी टेक्स्ट लिख लेते हैं लाइक स्टार्ट द जर्नी। अब इस लेफ्ट कंटेंट के बाद एक और डिव बनाता हूँ जिसको मैं क्लास दे दूंगा लाइक राइट इमेज और इसमें एक इमेज एलिमेंट क्रिएट करके इसमें इमेज का पाथ ऐड कर दूंगा। अब मैं इसी राइट इमेज वाले डिव को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं राइट इमेज से रिमूव करके लेफ्ट इमेज कर दूंगा और इधर से मैं यहाँ पर इमेज भी चेंज कर दूंगा। सो हमारा HTML का स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया है। सिंपल अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का एक रफ सा वेबसाइट स्ट्रक्चर है। तो अब बारी है इसको स्टाइल करने की। सिंपल अपनी CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ पर इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। एंड अगेन सबसे पहला काम हम करते हैं CSS रीसेटिंग जिसमें हमारी मार्जिन 0 और पैडिंग 0 होगी और साथ ही इसका बॉक्स साइजिंग होगा बॉर्डर बॉक्स और टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होना चाहिए एंड लिस्ट पर कोई स्टाइल भी नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में क्विक सैंड फॉन्ट को ऐड कर दूंगा एंड अगेन सेकंड चॉइस ऑफ फॉन्ट भी अप्लाई कर देते हैं लाइक सैंस सेरिफ। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल CSS रीसेट हो गई है। एंड अब हम अपनी स्टाइलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंटेनर क्लास को टारगेट करते हैं और इसको विड्थ दे देंगे लाइक 100 व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट भी दे देंगे सेम 100 व्यू पोर्ट हाइट। इससे इसका साइज हमारी विंडो के साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इस पर हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड का साइज हम कवर कर देंगे जिससे बैकग्राउंड इमेज इसी विड्थ एंड हाइट के अंदर ही कंप्लीट कवर हो जाएगी।
एंड इसको बैकग्राउंड पोजीशन दे देंगे लाइक एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड और वाई एक्सिस से बॉटम साइड पर। एंड जो बैकग्राउंड की रिपीटेशन है इसको नो रिपीट कर देंगे। अब अगर इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पर बैकग्राउंड तो एडजस्ट हो गया है और साइज भी ठीक है, बट ये स्क्रॉल बार्स शो हो रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज इमेज की वजह से कंटेंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर इनका कलर भी ब्लैक आ रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक तो इसका ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा और यहाँ सारे एलिमेंट्स का कलर मैं वाइट कर दूंगा। अब अगर आउटपुट चेक करें एंड अब यहाँ पर कोई स्क्रॉल बार शो नहीं हो रहे एंड अभी के लिए इन इमेजेस को भी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में इन्हें भी हम स्टाइल कर लेंगे। तो अब हम अपनी एक नेविगेशन बार बनाते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर नैव क्लास को टारगेट करूंगा और इसका डिस्प्ले कर दूंगा मैं फ्लेक्स, जिससे क्या होगा कि ये तीनों जो है एक ही लाइन में आ गए हैं। एंड अब इसको जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और इसको वैल्यू दे देता हूँ स्पेस बिटवीन की और अलाइन आइटम्स कर देता हूँ सेंटर। एंड इसको अब एक विड्थ दे देता हूँ लाइक 100% एंड हाइट दे देता हूँ लाइक 20 व्यू पोर्ट हाइट। और इसको पैडिंग भी देते हैं ताकि कुछ स्पेसिंग भी ऐड हो जाए लाइक टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल्स। अब अगर इसका आउटपुट देखें तो ये सही तरह से एडजस्ट हो गया है। अब इनको हम सेपरेटली स्टाइल करते हैं। लाइक नैव के अंदर जो H2 एलिमेंट है उसका फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स कर देते हैं, फॉन्ट वेट दे देते हैं 700 एंड फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर देते हैं लाइक इटैलिक। अब इस नैव क्लास के अंदर वाली नैव लिंक्स को टारगेट करते हैं और इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। और इसके बाद इस नैव लिंक्स के लिस्ट आइटम्स को टारगेट करते हैं और इसको पैडिंग दे देते हैं लाइक 0 फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 55 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। एंड अब नैव लिंक्स के लिस्ट आइटम्स के अंदर एंकर एलिमेंट को टारगेट करके इनका फॉन्ट साइज कर देंगे लाइक 13 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट कर देंगे लाइक 600 एंड लेटर के दरमियान 1 पिक्सल की स्पेसिंग ऐड कर देंगे। एंड अब लास्ट में नैव बटन क्लास को टारगेट करते हैं और इसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स कर देते हैं, जस्टिफाई कॉन्टैक्ट कर देते हैं सेंटर और अलाइन आइटम्स भी कर देते हैं सेंटर। और इसको विड्थ दे देते हैं लाइक 200 पिक्सल्स और पैडिंग भी दे देते हैं 15 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करेंगे लाइक 24 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर कर देंगे लाइक वाइट और टेक्स्ट कलर कर देंगे इसका ब्लैक। टेक्स्ट का साइज 16 पिक्सल्स कर देंगे और इसको वेट दे देंगे लाइक 600। अब अगर अपना आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब जब मैं इन पर माउस हॉवर करूं तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो सिंपल अब इन पर हम हॉवर इफेक्ट ऐड करते हैं। लाइक जब नैव लिंक्स के लिस्ट आइटम के अंदर इस एंकर एलिमेंट पर कोई हॉवर करे तो इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए और इसको एक ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देंगे। एंड जब इस नैव बटन पर कोई हॉवर करे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए और साथ ही इस पर बॉक्स शेडो अप्लाई हो जाए लाइक एक्स एक्सिस से 1 पिक्सल्स, वाई एक्सिस से 1 पिक्सल्स एंड 12 पिक्सल्स का ब्लर इफेक्ट हो जाए और शेडो का एक कलर भी दे देते हैं लाइक वाइट। एंड इसको भी एक ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं और इसका कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। अब अगर इसे चेक करें तो यहाँ पर जैसे ही मैं माउस हॉवर कर रहा हूँ तो इन लिंक्स का कलर भी चेंज हो रहा है और इस बटन पर भी इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब बारी है इस मेन सेक्शन को स्टाइल करने की। सिंपल मैं यहाँ पर मेन क्लास को टारगेट करूंगा एंड अगेन इसका डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर और फ्लेक्स रैप में इसे रैप कर दूंगा। एंड इसकी हाइट कर दूंगा लाइक 80 व्यू पोर्ट हाइट। इस पर पैडिंग भी अप्लाई कर दूंगा लाइक टॉप से 0, राइट से 120 पिक्सल्स, बॉटम से भी 0 एंड लेफ्ट से 150 पिक्सल्स। और इसमें भी ओवरफ्लो हम हिडन कर देंगे। एंड अब मैं लेफ्ट कंटेंट क्लास को टारगेट करूंगा और इसको विड्थ दे दूंगा लाइक 35% एंड हाइट दे दूंगा लाइक 85%। इसी के साथ जो हमारे लेफ्ट कंटेंट के अंदर H1 एलिमेंट है उसका फॉन्ट साइज दे देंगे लाइक 55 पिक्सल्स, फॉन्ट स्टाइल कर देंगे इटैलिक और फॉन्ट वेट भी अप्लाई कर देंगे लाइक 600 एंड लेटर स्पेसिंग दे देंगे लाइक 1 पिक्सल्स की। और इस पर 50 पिक्सल्स की लाइन हाइट भी अप्लाई कर देंगे और लास्ट में बॉटम से मार्जिन भी दे देते हैं लाइक 35 पिक्सल्स फॉर ऑल साइड्स। एंड अब इसी क्लास के पैराग्राफ एलिमेंट को भी टारगेट करूंगा और इसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स कर दूंगा, फॉन्ट वेट हम 400 कर देंगे और लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल्स एंड इसे भी बॉटम से सेम 35 पिक्सल्स की मार्जिन ऐड कर देंगे। एंड हम वही नैव बटन और इसके हॉवर स्टाइल को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड अब इसमें से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और टेक्स्ट कलर को हटा देंगे। इसकी विड्थ को 250 पिक्सल्स कर देंगे और फॉन्ट साइज को 17 पिक्सल्स कर देंगे और फॉन्ट वेट को भी हम 700 कर देंगे। एंड इस पर लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस पर वैल्यू दे देंगे लाइक 2 पिक्सल्स एंड फॉन्ट स्टाइल भी इटैलिक कर देंगे। और इसके हॉवर इफेक्ट में भी सेम बैकग्राउंड कलर को वाइट और टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर देंगे एंड बॉक्स शैडो का कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे।
अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करें तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। एंड अब बारी है इस इमेज को स्टाइल करने की। तो सिंपल यहाँ पर मैं राइट इमेज क्लास को टारगेट करूंगा और इसको विड्थ दे दूंगा लाइक 60% एंड हाइट दे दूंगा लाइक 110%। एंड अब इस राइट इमेज के अंदर की इमेज को टारगेट करूंगा और इसकी विड्थ और हाइट दोनों 100% कर दूंगा। एंड अब अगर मैं चेक करूं तो इस इमेज का साइज एडजस्ट हो गया है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज के अराउंड में एक शेडो अप्लाई हो। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बॉक्स शेडो का यूज करूंगा तो नहीं, बिकॉज बॉक्स शेडो कंप्लीट बॉक्स पर शेडो अप्लाई करता है। बट हमें सिर्फ इस पार्टिकुलर एलिमेंट मीन्स के सिर्फ इस इमेज के अराउंड शेडो चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पर फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। एंड इससे आप किसी भी एलिमेंट या फिर इमेज पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पर ड्रॉप शेडो का यूज करूंगा और इस पर वैल्यू ऐड कर दूंगा लाइक सेम एक्स एक्सिस से 1 पिक्सल्स, वाई एक्सिस से भी 1 पिक्सल्स एंड ब्लर होगा हमारा 10 पिक्सल्स का। एंड इस पर भी एक कलर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इस इमेज के अराउंड एक ड्रॉप शेडो अप्लाई हो गया है। अब हमने अपनी लेफ्ट साइड की इमेज को सेट करना है। तो सिंपल मैं लेफ्ट इमेज क्लास को टारगेट करूंगा और पहले तो इसकी पोजीशन को कर देंगे एब्सोल्यूट। एंड इसको बॉटम से पोजीशन दे दूंगा लाइक -45 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से दे दूंगा -50 पिक्सल्स। और इसकी विड्थ कर दूंगा लाइक 150 पिक्सल्स और हाइट कर दूंगा 150 पिक्सल्स। एंड अब इस लेफ्ट इमेज क्लास के अंदर वाली इमेज को टारगेट करूंगा और इसकी विड्थ कर दूंगा 100% एंड हाइट भी कर दूंगा 100%। एंड अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये इमेज तो एडजस्ट हो गई है, बट ये स्क्रॉल बार्स शो हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके पेरेंट एलिमेंट पर जाना पड़ेगा। एंड अब इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो इसका पेरेंट एलिमेंट ये कंटेनर है। सिंपल मैं इस कंटेनर क्लास में जाकर इसकी पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव। एंड नीचे उसी इमेज पर आकर इस पर फिल्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा एंड इस बार इस पर वैल्यू दूंगा ब्लर एंड इसमें कर दूंगा लाइक 3 पिक्सल्स। और अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूं, एंड दिस इज परफेक्ट। और अब हमने ये प्रोजेक्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने HTML एंड CSS की हेल्प से काफ़ी मज़े के प्रोजेक्ट्स बनाए और कुछ नई चीज़ों को भी सीखा। अब आप जाएं और VS कोड को ओपन करें और हर एक प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करें। जिधर से समझ ना आए उधर से वीडियो को अगेन देख लें। एंड अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड enjoyed इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।